रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज मैं आपको मदरसे में पढ़ने वालों की शान बताने जा रहा हूँ। एक ज़माना था, एक बहुत बड़ा गुनहगार इंसान कहीं रहता था और दिन में चोरी चकारी करता था, ज़ानी था, शराबी था। और वो क्या होता है कि लाखों घरों को लूटता था। घर को लूटते लूटते जो है वो अपने घर में अपनी बीवी का पेट पालता था, अपना पेट पालता था। और क्या होता है कि एक दिन आता है, वो बीमार हो जाता है, चोरी की हालत से वापस आता है, घर आके बैठता है और उसकी जो बीवी थी वो बीमार थी। उसके शिकम में जो था वो बच्चा था, उसके शिकम में जो था वो क्या था कि एक लखते जिगर था। उसने कहा, उस शौहर ने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे लगता है मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मुझे लगता है मैं फौत हो जाऊँगा। लिहाजा ये बात है कि अगर मैं दुनिया से चला गया और हमारे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर बच्ची दी और उसे क्या करना, अच्छी तरह से पढ़ाना, अच्छी तरह से लिखाना, अच्छी तरह से जो है दुनिया के रिवाज के मुताबिक जो है उसको पालना पोसना, सुभान अल्लाह, उसको अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता करना और तरबियत याफ्ता करने के बाद इस तरह बनाना कि उसको क्या करना, बाद में निकाह और दिवा करवा के उसको जो है वो शादी करवा के दे देना, सुभान अल्लाह। और अगर मेरे जो है हमारे घर में अगर बच्चा होता है, सुभान अल्लाह, अगर हमारे घर में बच्चा होता है, अगर बच्चा देता है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मैं वफात पा जाऊंगा, मेरी तबीयत बचने वाली नहीं है। लिहाजा अगर मैं मर गया तो मेरे घर में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चा दिया तो उस बच्चे को मदरसे में डाल देना, सुभान अल्लाह। मैंने ज़िंदगी में कोई काम खुदा के लिए नहीं किया है, मैंने ज़िंदगी में उसकी नाफरमानी की है, मैंने चोरियां की हैं, मैंने डाके डाले हैं, ज़िनाकारियां की हैं, बदकारियां की हैं। लिहाजा जो मेरा बच्चा होगा, उस ज़ानी शराबी ने कहा, जो मेरा बच्चा होगा उसे मदरसे के अंदर डाल देना, सुभान अल्लाह। उस मदरसे के अंदर मैं नहीं जानूंगा, अल्लाह के रसूल और अल्लाह जाने के बच्चे की तरबियत कैसी होगी, सुभान अल्लाह। बीवी को ये नसीहत याद आती है और क्या होता है कि जो है ये नसीहत अपने दिल के ऊपर लिख लेती है, तहरीर कर लेती है। जब दिल की तख्ती पे लिख दी जाती है और वो शौहर जो था कुछ दिनों के अरसे के अंदर वफात पा जाता है, लोग उसे दफनाते नहीं हैं, कहते हैं ये बहुत बड़ा ज़ानी है, बहुत बड़ा शराबी है, और उसको कूड़े कचरे पे फेंक दिया जाता है। कुछ जो है साहिब इल्म गुजरते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी खता को जानता है, लिहाजा इसको दफन कर दिया जाए। उसको दफन कर दिया जाता है और दफन कर दिया जाता है, उसकी कब्र में आग लग जाती है, माज़अल्लाह, उसकी कब्र में आग लग जाती है। और आग लग जाती है, जब आग लग जाती है तो वो आग कितने दिन चलती है वो मैं बताता हूँ कि जब आग लगती है और चंद दिनों के बाद क्या होता है, उसकी जो हामला बीवी थी उसके घर में बच्चा पैदा हो जाता है, सुभान अल्लाह। बच्चों, जब उसके घर में बच्चा आ जाता है और क्या होता है, बच्चा अभी आया ही था, नन्हे मुन्ने सी बच्चा था और उधर बाप की कब्र में जो है आग लगी हुई है। कब्रिस्तान वाले और जो कब्रों वाले जो हैं वहाँ से दुआ मांगने के लिए जाते हैं। जब उस कब्र के पास से गुजरते हैं तो आग जो है शोले दे के भड़कना शुरू कर देती है। और जब ये आग का आलम हो जाता है और वो जो दुनिया में खताएं करता था, वो जो चोरियां डाके डालता था, जब उसकी कब्र को देखते हैं लोग तो वो इबरत का एक सबक बन जाता है। हर एक इंसान जो है उस चीज़ को देखने के लिए जाता है, उस कब्र के सामने जाता है कि कैसे इसकी आग लगी हुई है, लोग उससे डरते हैं। और क्या होता है, उसके घर में जो है बच्चा पैदा हो जाता है और उसके घर में जाते हैं, पूछते हैं लोग कि इसकी क्या क्या खताएं थी जिसकी वजह से ये बंदा जो है इतने कहर इलाही में मुब्तला है, सुभान अल्लाह। जब ये चीज़ होती है और जब बच्चा जवान होना शुरू हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, हत्ता कि जब 4 साल का हो जाता है, सुभान अल्लाह। अब उस
माँ को फिक्र होती है कि मेरा शोहर नहीं है, ये बच्चा यतीम हो गया है, लिहाजा ये बच्चा पैदा हुआ, अब इस बच्चे का क्या किया जाए, अब इस बच्चे को तरबियत कैसे दी जाए। माँ सोती है रात को ख्वाब में वही अपना शोहर आता है कि मैं तुझसे एक वादा करके आया हूँ, मैंने तुझसे एक जो है एक बात करके आया हूँ, एक अहद लिया था। वो अहद क्या था कि अगर मेरे मरने के बाद मेरे यहाँ कोई औलाद हुई और तेरे शिकम से कोई बच्चा हुआ और उसे तू अगर औरत हुई, अगर बच्ची हुई, उसे तू जो है अच्छी तरबियत देने के बाद शादी करके दूसरे घर भेज देना। अगर बच्चा हुआ तो उसको अल्लाह और रसूल के हवाले करके मदरसे में डाल देना। सुभान अल्लाह। जब क्या होता है कि मदरसे के बीच में उस बच्चे को, माँ को ये दिल में बात याद आती है, वो बात याद आ जाती है। सुबह सादिक होता है, माँ जो है उठती है, आंसू साफ करती है, माँ की ममता थी, और 4 साल के बच्चे को लेके मदरसे की तरफ निकलती है। सुभान अल्लाह। बच्चे ने वुज़ू करने के लिए जो है अभी वुज़ू करने के लिए पानी लिया, माँ वुज़ू करवा रही है। वुज़ू करवाने के बाद बच्चे को जब वक़्त के सबसे बड़े आलिम की तरफ लेके चलना शुरू करती है, अभी जो है बच्चा जो है माँ के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है 4 साल का बच्चा जो है लेके माँ मदरसे की तरफ निकलती है। मदरसे के अंदर जब बच्चा जो है अंदर दाखिल होता है और उस्ताद के सामने बैठता है और कहता है, उस्ताद ने कहा बच्चा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बारी आती है और बच्चा अपने नन्हे मुन्ने जो है ऊँटों के साथ, अभी जो है ऊँट हिल ही रहे थे और ये आवाज़ निकलती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आवाज़ निकलती है, उधर बाप की कब्र को आग जो थी लगी हुई वो बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। क्या होता है कि बाप की कब्र को जो आग लगी हुई थी वो बुझ जाती है। और अभी बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा ही था कि बाप की कब्र की आग जो है वो बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। वो बच्चा जिसने अपने बाप को नहीं देखा, वो बच्चा जो अभी मादरे शिकम में था और बाप जो है वफात कर जाता है और बाप की वसीयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे महफूज कर लिया और उसके माँ को ख्वाब के ज़रिए बिशारत दी उस बच्चे की माँ को कि तेरे शोहर ने तुझसे वादा किया था, लिहाजा तू उस शोहर की बात को पूरा कर ले। सुभान अल्लाह। जब पूरा कर ली जाती है, बात पूरी हो जाती है और बच्चा मदरसे के अंदर डाल दिया जाता है। और बच्चा जब मदरसे के अंदर जाता है, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 साल से बाप की कब्र को आग लगी हुई थी और आग के धुएं को दुनिया देखने जाती थी, और जब वो बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है आग जो है बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। कौन कहता है मोहम्मद के गुलामों से जहन्नम बुझाई नहीं जाती? कौन कहता है मोहम्मद के गुलामों से जहन्नम बुझाई नहीं जाती? मेरा तो अकीदा है कि जो मोहम्मद का हो आशिक उसे आग लगाई ही नहीं जाती। सुभान अल्लाह। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे ने अपने नन्हे मुन्ने ऊँटों से गलत सही तरीके से जब अदा करने की कोशिश करता है, अल्लाह बाप के कब्र की आग को बुझा देता है। सुभान अल्लाह। और माँ वापस जाती है बच्चे को छोड़ के, रास्ते से जब गुजरती है तो देखा कि बाप के कब्र की जो आग लगी हुई थी वो बुझ गई है। सुभान अल्लाह। लोग आते हैं, आकर किया क्या है पूछते हैं, उस औरत से पूछते हैं आकर तूने क्या किया है कि कब्र की आग जो है बुझ गई है, और जो है कब्र की आग को किस तरह बुझाया है तूने? और कहा मेरे शोहर की वसीयत थी, अगर मेरे हाँ बेटा पैदा हुआ, मैं बीमार थी, अगर हाँ मेरे बेटा पैदा हुआ, अगर मेरे मरने के बाद बेटा पैदा होता है तो इसे मदरसे में डाल देना, अगर बच्ची होती है तो इसे जो है अच्छे तरबियत दे के इसे जो है रुखसत कर देना, इसे दूसरे घर भेज देना, इसे निकाह करा के भेज देना। और मैंने उसी की तर्जमानी की है, मैंने उसी की बात मानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शोहर की छोटी सी इस जो वादा मुझसे लिया था, मैंने उस पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कब्र के अजाब से छुटकारा दिला दिया। सुभान अल्लाह।
और इससे मालूम यह हुआ कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर से रुखसत करता है, मदरसे के अंदर दीन के लिए निकालता है, दीन के लिए भेज देता है, अगर उस बाप की जो है वफात हो जाती है, अगर वो उसका बच्चा जो है अभी मदरसे तक पहुंचा नहीं है, उसका बाप मर जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाप से जहन्नम की आग को आज़ाद कर देता है। सुभान अल्लाह। अगर उस बाप की जो है वफात हो जाती है और जो है बच्चा अभी मदरसे के अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर की जो आग है वो जलने वाली चीखा उसकी कब्र की बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। इससे पता ये चला